हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर एनसीईआरटी के 11th के चैप्टर के अंदर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों को इसकी डिफिनीशन भी क्लियर नहीं हो पाती, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 91 पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डिफिनीशन लिखी गई है, जो कुछ इस तरह से है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एनसीईआरटी के हिसाब से कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट के अंदर रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर अप्लाई नहीं किया जाता, या फिर कोई भी बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की दिक्कत होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेस्ट, किसी भी बॉडी को हम उस वक्त रेस्ट में कह सकते हैं जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होता। बट एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास एक डब्बा है, ये इस वक्त रुका हुआ है, मतलब ये रेस्ट में है, बट इस पर फिर भी बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम बात करेंगे फोर्सेस की, तो यहाँ पर नीचे की तरफ से ज़मीन जो है या पृथ्वी जो है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रही है। बट ये जो टेबल है ये इस पर रिएक्शन फोर्स देता है, ये ग्रेविटी के अपोजिट इस पर फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और वो जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होता है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। दैट्स वाई दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कोई भी बॉडी तब हम उसको कहते हैं कि ये रेस्ट के अंदर है जब उस पर बहुत सारे फोर्स जो अप्लाई हो रहे होते हैं उनका नेट रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसी की एग्जांपल फिर से लेते हैं। अगर मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से अप्लाई करूँ और यहाँ से भी 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ और अंदर की तरफ इसको प्रेस करूँ, तो ये बॉडी फिर भी रेस्ट के अंदर रहेगी, क्योंकि इस पर फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं बट वो जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट है। दैट्स वाई द बॉडी इज एट रेस्ट, बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर किसी भी बॉडी को हम तब कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है जब वो जो बॉडी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है और कंटिन्यूसली इसी वेलोसिटी को फॉलो करते हुए चल रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो जो बॉडी है वो अपनी एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करती। और ये पॉसिबल सिर्फ है स्ट्रेट लाइन के अंदर, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम कोई भी सर्कुलर पाथ लेंगे तो वो वहाँ पर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती या यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है और इसी वजह से वहाँ पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज होती रही है।